हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में अपकमिंग 2 मंथ्स के अंदर कौन इंसान एंटर कर रहे हैं एंड वो किस उद्देश्य से आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। क्या वो इंसान आपको प्यार करने के लिए आ रहे हैं या फिर टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, या फिर उस इंसान को कुछ चीज़ें क्लियर करना है, या फिर ये इंसान दोस्ती का हाथ बढ़ाने आ रहे हैं। लेट्स सी कि कौन आ रहे हैं एंड किस इंटेंशन के साथ आपके लाइफ में हाजिर हो रहे हैं। एंड उस इंसान को अगर आप जानते हो तो भी मैं आपको बता दूंगी, अगर नहीं जानते हो तो भी। तो यूनिवर्स यहाँ पर लव लाइफ की साइड से क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी। आपका लव टैरो रीडिंग होने जा रहा है। सो अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो एकदम से फोकस यहाँ पर रखना। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ स्वर्ड्स। ओके, ये जो इंसान है ये बहुत टाइम से आपके ऊपर नज़र रख के बैठे हैं। बहुत टाइम से आप किससे मिल रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो, कैसा ड्रेसेस पहन रहे हो, कहाँ पर काम करते हो, कैसे बुक्स पढ़ते हो, मतलब कि कैसे कैसे बुक्स पढ़ते हो, कॉमेडी चीज़ें अच्छा लगता है या फिर एक्शन या फिर रोमांस। तो हर एक चीज़ के ऊपर ये इंसान बहुत टाइम से नज़र रख रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ दिख रही है। एंड एक्चुअल में ये इंसान थोड़ा बहुत संकी इंसान है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान प्यार में पड़ेंगे या फिर आपके बारे में सब कुछ जानकर ही आपको प्यार करेंगे, ऐसा इंटेंशन लेकर आपके लाइफ में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये इंसान ऐसा ही है। अगर कोई बिस्किट का पैकेट भी खरीद रहे हैं तो उसका सील अच्छे से चेक करेंगे, उसका मैन्युफैक्चर डेट अच्छे से चेक करेंगे, वो किस ब्रांड का है, ब्रांड का एज कितना हुआ है, ट्रस्टेबल है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं। तो ऐसे सारी चीज़ें देखने के बाद जाकर ये इंसान उस बिस्किट का पैकेट को खरीदेंगे। ठीक है, अगर बिस्किट के पैकेट एकदम से पकड़ते इनको लगे कि अंदर का बिस्किट टूटा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसको रख देंगे। तो एकदम से फ्रेशली चीज़ों को इस इंसान को अजीज़ है चाहिए। तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बारीकी से नोटिस करना इनको आता है। तो हर एक काम में ये इंसान ऐसा ही करते हैं। तो जिस वजह से प्यार के मामले में ये इंसान ऐसा ही कर रहे हैं। इनके लिए नेचुरल है बट बाकी लोगों के लिए नेचुरल नहीं भी लग सकता है। तो ये चीज़ दिख रही है। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान लोगों से थोड़ा बहुत दूरी बना कर रखते हैं क्योंकि इनको पता है ये इंसान बाकी लोगों से थोड़ा बहुत अलग हैं, अलग मेंटलिटी के हैं, अलग सोच रखते हैं, अलग तरीके से बातें करते हैं, इनका नज़र भी अलग है एक्चुअल में। तो बाकी लोग हो सकता है कि ये चीज़ों को बहुत आम ले लेते हैं। हर एक चीज़, मतलब कि एक स्वीट्स का डब्बा खोला एंड वहाँ पर अगर स्वीट्स थोड़ा सा टूटा हुआ मिल जाता है तो लोग खा लेते हैं, बट ये टूटे हुए स्वीट्स को ना फेंक देते हैं। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिस वजह से ये इंसान लोगों से दूरियां बनाकर रखते, खुद के सराउंडिंग में एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा है कि ये इंसान अपने जैसे लोगों को ही उस बाउंड्री के अंदर आने देते हैं। एक्चुअल में लोगों से नॉर्मली बात भी नहीं करते हैं, दोस्त वगैरह भी बहुत कम रखते हैं। ठीक है, तो इनके दोस्त कम वैसे भी हैं क्योंकि इस इंसान ने धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ चलते हुए समझ गए हैं कि इस इंसान का दोस्त नहीं बन सकता है। तो ये इंसान मेंटली ऐसे प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर ऑलरेडी हो चुके हैं कि इस इंसान का कोई दोस्त नहीं हो सकता है। 1 से 2 दोस्त ऐसा भी है इनका जो इनके जैसा ख्यालात रखते, इनको समझते हैं एक्चुअल में। ठीक है, सो इस इंसान का हाइट मुझे एवरेज दिख रही है। अगर कम्प्लेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर डार्क कम्प्लेक्शन दिख रही है, साथ में मीडियम कम्प्लेक्शन भी है। ठीक है, सो अगर मैं इंटेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर दिख रही है मुझे इस इंसान का इंटेंशन है कुछ चीज़ों को क्लियर करना, क्योंकि ये इंसान कन्फ्यूज्ड है आपके साइड से कुछ चीज़ों को लेकर। ये इंसान लिटरली कन्फ्यूज्ड एंड सोचते जा रहे हैं एंड सोच कर इनका दिमाग फट रहा है। तो अपकमिंग 2 महीने के अंदर ये इंसान बहुत स्पीड के साथ आएंगे चीज़ों को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि नहीं अभी क्लियर करना है मुझे। अगर ये चीज़ देर हो गया तो चीज़ें और बिगड़ सकता है, इनका दिमाग में और भी बहुत सारे खिचड़ियाँ पक सकते हैं। तो फाइनली अभी ठीक करना या फिर अभी चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। कुछ कन्फ्यूजन आपने खुद क्रिएट करके रखा है, हो सकता है जानबूझकर नहीं, या फिर हो सकता है ऐसे ही टाइम के चलते हो गया, या फिर जानबूझकर ही क्रिएट किया। सो नो मैटर, बट इस इंसान के लिए आप एक उलझन की तरह बन चुके हो। तो जिस चीज़ को ये इंसान सुलझाने के लिए आ रहे हैं। ओके, सो ये कार्ड एकदम से उछल कर बाहर आ चुका है। तो यहाँ पर ओके, टुगेदर, फाइन। सो देखो ये इंसान ओवरऑल आपके साथ मीट करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ बैठकर थोड़ा सा बात करना चाहते हैं, आपको अकेला पाना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह पर आपको बुलाना चाहते हैं जहाँ पर शांति हो, बहुत ज़्यादा शोर ना हो, थोड़ा सा पीस क्रिएट होकर रखा है। ऐसे किसी रेस्टोरेंट में या फिर ऐसे किसी जगह पर ये इंसान आपको बुलाकर बातचीत करना चाहेंगे। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं।
ठीक है, जहाँ पर ये इंसान खुलकर अपने दिल की बात भी कह सके एंड जहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं इनको कुछ चीज़ें बताने के लिए हिचकिचाओ ना, मतलब कि आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रेंडली शांति से अपने दिल की बातों को इनको कह सको, अपने दिल की बातों को इन तक पहुंचा सको। सो यही चीज़ दिख रही है। हो सकता है उनका मीटिंग जहाँ पर हुआ था या फिर आप दोनों एक दूसरे को पहचाने थे, वहाँ पर बहुत सारा शोर था जिस वजह से चीज़ें क्लियर नहीं हुआ है। येस डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट का कुछ बैगेजेस हैं जो कहीं ना कहीं ये इंसान क्लियर करना चाहते हैं। इस बैग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस चीज़ का आंसर लिटरली इनको जानना है। तो ओवरऑल ये इंसान एक बहुत बड़ा बैग लेकर आने वाले हैं जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन होगा एंड ये इंसान आपके तरफ थ्रो करेंगे, ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि अपकमिंग 2 महीने के अंदर ये इंसान बहुत सारे मन के क्वेश्चंस को लेकर हाजिर होने वाले हैं। ये इस इंसान ने बहुत ज़्यादा खुद को रोका है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा खुद के इमोशंस को रोक कर रखा है। हो सकता है बहुत टाइम से ये इंसान आपसे डिटैच थे, बहुत टाइम से आपके मैसेजेस सीन कर रहे थे आप बट जवाब नहीं दे रहे थे, या फिर आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखे थे, ब्लॉक करके रखे थे, कुछ भी हो सकता है, बट ये इंसान आपसे भाग रहे थे, ठीक है। तो ओवरऑल ये इंसान फाइनली खुद के इमोशंस को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एंड ये बैग लेकर आपके पास आने वाले हैं। यस विंडो, देखो इस इंसान के दिल के दरवाज़ा तो बंद है बट ये इंसान अपने दिल के जो विंडो है ना वो खुला छोड़ेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनके लाइफ में आना चाहते हो। ये चीज़ इनको लगता है कि आपका बिहेवियर्स देखकर या फिर आपके थॉट्स देखकर, आपके जो तरफ से जो वाइब्स आते हैं, आपकी तरफ से जो वाइब्स आते हैं वो इनको देखकर ऐसा ही लगता है, अनुभव करके ऐसा ही लगता है कि आपके दिल में कुछ ऐसा चल रहा है या फिर आप कुछ इनसे कहना चाहते हो। लिटरली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धुंधला है, जो इनको क्लियर करना है अभी। तो इनका दिल का विंडो ये इंसान ओपन करके रखे हैं आपके लिए। तो ये सामने से हो सकता है दरवाज़ा बंद है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं दिल का दरवाज़ा ये इंसान आपके लिए कभी नहीं खोलेंगे, बट ऐसा नहीं है, ये इंसान साइड से खुला छोड़े हैं। तो इनडायरेक्टली ये इंसान तो आपको प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, बट वही कह नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा ही लगता है कि इस इंसान को कोई समझता नहीं है या फिर समझेंगे नहीं, लाइक दैट। तो इस वजह से ये इंसान किसी रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा बोल्ड तरीके से आना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसा कोई एक इंसान आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेट्स सी कि उनकी कुंडली में एक्चुअल में क्या सीन है, ये इंसान ऐसा क्यों है। ओके सो यहाँ पर है प्लूटो, वाओ, ओके रीबर्थ का सीन है। एक्चुअली प्लूटो इज़ द मॉडर्न रूलर ऑफ स्कॉर्पियो एंड इज पावरफुल प्लैनेटॉइड दैट takes 284 years to traverse the zodiac। So इस रीडिंग में कार्ड्स एक के साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर तो मुझे दिख रही है कि आपके लाइफ के साथ इस इंसान का लाइफ एकदम से जुड़ा हुआ है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है एक्चुअल में। एंड इस इंसान की कुंडली में दिख रही है मुझे कि इस इंसान के साथ जिनका शादी होगा ना, एक्चुअल में उसका राशि स्कॉर्पियो ही होने वाला है। एंड इस इंसान का बिहेवियर्स इसलिए यूनिक है क्योंकि इनका कुंडली यूनिक है। इस इंसान के कुंडली में प्लूटो का बहुत सारा इफेक्ट्स दिख रही है मुझे, क्योंकि प्लूटो कहीं ना कहीं ऐसे काम करवाता है, मतलब कि इस इंसान को आपने ऐसे कई बार ऐसा काम करते हुए देखा है कि ये इंसान कोई काम कर रहे हैं एंड एंड ऑफ दिस वॉक आप जब इनसे पूछोगे ना तो इस इंसान का जवाब यही होगा कि ये इंसान ऐसा काम क्यों कर रहे हैं इनको पता नहीं है, ये इंसान अभी इस जगह क्यों है ये भी इनको पता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे काम ये इंसान कर लेते हैं जिसका वजह इनके पास नहीं है, जिसका कोई ठोस कारण इनके पास नहीं होता है, बट ये इंसान कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इंसान को खुद नहीं पता होता है कि ये इंसान ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं एंड ऐसा काम क्यों करते हैं, ठीक है। काम करने के बाद अचानक से ये इंसान खुद से ही क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों किया मैंने, ठीक है। जिस वजह से ये इंसान चीज़ों को समझते हुए लोगों से दूर जा रहे हैं, खुद को अकेला कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ये इंसान चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको कोई नहीं समझेगा, इनको ऐसा ही लगता है। सो दैट्स इट, यही आपका रीडिंग है। ऐसे ही पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं 2 महीने के अंदर। सो थैंक यू स्कॉर्पियो, मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लव स्पीड रीडिंग के साथ। अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन है इस रीडिंग को लेकर सो आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं बताने की कोशिश करूँगी। ओके सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता राम।